हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम देखेंगे। हम लोग इसका बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब कुछ और हम प्रॉब्लम को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव व्यू दोनों से। तो अभी मैंने एक प्रश्न लिखा है कि y इज इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट में x अपॉन ए प्लस बी एक्स का पावर x है, और फिर मुझे एक रिजल्ट है उसको प्रूव करना है। प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसी को तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं ना, इसी को y2 कहते हैं। सॉल्व 1/x है और ब्रैकेट में a अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा मुझे प्रूव करना है। और एक और करके क्वेश्चन लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि डिफरेंट। ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर y बाई एक्स। प्रूव दैट x क्यूब इंटू y2 इज इक्वल टू x y1 माइनस y ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। तो एक्चुअल में दोनों प्रश्न देखने में तो डिफर है, बट है दोनों आइडेंटिकल ही। इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है उसको पहले देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तब हम सेकंड को दिखाते हैं कि सेकंड वाला प्रश्न भी फर्स्ट वाले के सिमिलर है बिल्कुल, या यूं कहें कि वही क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि गिवन y इज इक्वल टू और लॉग है और ये पावर है। तो पावर को लॉगरिथम में l से पहले हम लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू लॉग और फिर ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 इसको हम ट्रीट करेंगे। इसको बहुत सावधानी से बनाएंगे हम लोग। पावर को हमने बैक में ला दिया। अब आप सोचेंगे कि इसको भी हम कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से डिफरेंस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन वैसा करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको माइनस में करेंगे तो log x माइनस log a प्लस बी एक्स हो जाएगा, और फिर हम x से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे प्रोडक्ट रूल दो जगह वहां ऑपरेट करना होगा। तो क्यों नहीं हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। आप लैंग्वेज लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट माने हुए हैं। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन dx, और यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। x को एक फंक्शन समझ रहे हैं और log x अपॉन a प्लस बी एक्स को एक फंक्शन समझ रहे हैं। तो दो फंक्शन हो गया और हम प्रोडक्ट रूल का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल जब हम यूज करेंगे तब फर्स्ट वाले फंक्शन को ढकते हैं। तो क्या दिखेगा? log x अपॉन a प्लस बी एक्स, और जिसको ढकते हैं उसका डीसी निकालना होता है। तो 1 हो गया प्लस, सेकंड को ढकते हैं तो क्या दिखेगा? x दिखेगा, और फिर इसका डीसी एक बार हम मैन्युअली लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, और लॉग होगा और यहाँ होगा x अपॉन और a प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि अब हम इसका डीसी निकाल, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो लॉग हो गया और x अपॉन a प्लस
bx हो गया। क्या हो गया? log x अपॉन और a प्लस bx हो गया। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ x जो है ये बाहर है, तो इसको बाहर ही रहने देंगे। अब इसका dc निकालेंगे तो log x का dc 1/x होता है, तो हम लिख देंगे 1 और x का काम कौन किया तो x और अपॉन a प्लस bx हो गया। और जो बच गया उसको फिर इसमें ऐसा आएगा d/dx और x अपॉन a प्लस bx आएगा। तो हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं, तो ये फिर ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा log और x और अपॉन में a प्लस bx। अब ये रहने देते हैं और ये हो जाएगा x हो गया। यहाँ करली ब्रैकेट था, अब वो इसको जो है a प्लस bx इन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस bx और अपॉन में x हो जाएगा। और वहां से हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल? कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ब्रैकेट बदल लेते हैं, तो x हो गया और यहाँ से ये x कट भी जाएगा और फिर उस पर हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो कोसाइन रूल मतलब u/v, इसका फॉर्मूला आप बताएंगे कैसे यूज करते हैं। तो डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है a प्लस bx इंटू डीसी ऑफ न्यूमरेटर, तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना है x है, न्यूमरेटर x है तो x लिखते हैं। फिर डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, तो वहां से b आएगा, तो हमने b को लिख दिया और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो a प्लस bx का हमने होल स्क्वायर भी लिख दिया और ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये जो है a प्लस bx एक कट जाएगा, तो कितना बचा ये, तो ये बचा log और x अपॉन a प्लस bx। ठीक है, तो अब यहां से हो जाएगा ये फिर प्लस, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस bx और फिर माइनस में bx हो जाएगा और अपॉन में a प्लस bx हो जाएगा, bx से bx कट जाएगा और इधर कितना था y1 मीन्स dy/dx। तो ये आ गया। अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको, तो फिर यहाँ से हम लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है ना उसमें y2 चाहिए। तो y1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा y2 होगा, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा d/dx और log x अपॉन a प्लस dx, ऐसे लिख सकते हैं। a कांस्टेंट है बाहर और d/dx और यहां हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस dx हम लिख लेंगे। यहां पर कुछ ऐसा रिजल्ट जो है इसमें आया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका डीसी देखेंगे, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका डीसी तो हम अभी कैलकुलेट किए हैं। अब आप खोजिए उसमें कहाँ इसका डीसी कैलकुलेट किए थे, तो देखिए यहाँ पर d/dx और log x अपॉन a प्लस bx, इसका एक बार आपने डीसी निकाला हुआ है, तो क्यों नहीं वहीं से हम यहाँ कट पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो आप बताइए क्या होगा इसका कट पेस्ट। तो देखिए पहले यहाँ x भी था, तो x को छोड़कर बाकी जो बच गया वही उसका डीसी था,
तो हम x को छोड़ दिए तो क्या बचा, a प्लस बी एक्स अपॉन में x हो गया। और एक बार ऐसे लिख रहे हैं कि a प्लस बी एक्स, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि उसका डीसी जब हम निकाले थे तो ये आया था a अपॉन a प्लस, या लिख देते हैं a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स हो गया, और a प्लस बी एक्स और माइनस में बी एक्स था, और अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा उसका डीसी आ रहा था। इस तरह से उसका डीसी आया था। अब ये x को x से नहीं काटेंगे क्योंकि पहले उसमें x था वहां और इसमें x नहीं है, तो बस हम इसका डीसी निकालेंगे, अप्रॉक्स में भी निकालेंगे तो ऐसा ही आएगा। अब इसका निकालेंगे तो ये हो गया 1/x का डीसी आप पढ़े होंगे माइनस 1/x स्क्वायर होता है, और फिर a प्लस बी एक्स का डीसी निकालेंगे तो b आएगा। आप रॉक में करके देख लेंगे। फिर यहाँ bx से bx कटा और एक ये कट जाएगा, तो कितना बच गया, ये बचेगा a अपॉन x, और यहाँ हो जाएगा a प्लस bx, फिर यहाँ माइनस, और ये हो जाएगा ab और a प्लस bx का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि x इंटू a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा। तो देखिए अब यहां से जब इससे डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी एक्स बचेगा, तो a और a प्लस बी एक्स, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो x बचेगा, और ये हो जाएगा a बी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर ए बी एक्स माइनस में ए बी एक्स अपॉन एक्स और a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी एक्स से ए बी एक्स को कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो x है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x हो गया, यहां से कितना हुआ 1/x, ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको एक साथ मिला देते हैं a अपॉन और a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसी तरह से रिजल्ट मुझे लाना था, और ये y1 क्या बन गया था, यहां बन गया था ये y2। अब देखेंगे ध्यान से तो y2 इज इक्वल टू 1/x और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, वो रिजल्ट प्रूफ हो गया। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहले ये पावर को l से पहले लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट किया। आरएचएस में प्रोडक्ट रूल यूज किए। प्रोडक्ट रूल आपको मालूम है, आपने प्रोडक्ट रूल यूज किया, तो प्रोडक्ट रूल में कुछ ऐसा है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो log x का डीसी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, x होता है, लेकिन कब d के बाद में और log के बाद में एक जैसा होना चाहिए, तब हमने यहाँ चेन रूल यूज किया। तो चेन रूल से कुछ ऐसा आएगा, log x का डीसी 1/x हो जाएगा, और फिर इसका डीसी यहाँ फंसेगा, तो फिर उस पे कोसेंट रूल लगाकर हमने यहाँ पहुंचा, और ये a प्लस बी एक्स कहाँ से आया, तो ये इन्वर्ट होकर ऊपर चला गया। इस पर हमने कोसेंट रूल यूज कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो ये इतना हुआ, और फिर एक बार और हमने डिफरेंशिएट किया, तो फिर ऐसा आया सिचुएशन, और इसका डीसी हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए थे, तो हमने क्या किया, वहां से कॉपी करके लिख दिया। कितना था उसका डीसी, कितना आया था, उसका निकाले थे, तो सेम चीज का डीसी फिर आया, तो a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, मैंने डायरेक्ट वहां से लिख दिया, अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, टोटल हमने यहाँ लिख दिया उसको। फिर सिंप्लीफाई करके आगे बढ़े तो मालूम चला कि इसी से रिजल्ट जो है प्रूफ हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही एक ही प्रश्न है, बस प्रूव दैट में थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, प्रूव दैट में
थोड़ा उसमें डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम टू सेम है। एनीवे, अब हम क्या करते हैं कि ये जो रिजल्ट था इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लेते हैं, वहाँ 2 लिख देते हैं, जहाँ से हम फिर की उसकी हो सकती है जरूरत पड़े। अब हम देखेंगे कि क्या ये y इज इक्वल टू इतना और x इज इक्वल टू ये दोनों एक ही जैसा है। इसको देखिए कैसे हम इसको समझते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जब हम एनालाइज करेंगे तो कितना लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू और है a प्लस bx और इनटू में है e का पावर y बाई x। e का पावर कितना है, y बाई x। दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है। अच्छा देखिए हम दोनों को एक जैसे कैसे बनाते हैं। दोनों साइड में नेचुरल लॉगरिथम का यूज कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बताइए कितना होगा, दोनों साइड में जब हम लॉग यूज करेंगे तो ये बनेगा log x और ये क्या बनेगा log, और एक स्टेप लिख देते हैं हम a प्लस bx, एक फंक्शन ये है, बीच में इनटू है और y का पावर e का पावर y अपॉन x। इनटू में है तो लॉगरिथम इसको प्लस में करेगा तो कितना हो जाएगा log a प्लस bx प्लस log और e का पावर y अपॉन x। अब यहां से हो जाएगा ये log और a प्लस bx हो जाएगा। पावर को फिर बैक में ला देते हैं तो ये हो जाएगा y बाई x और इनटू में हो जाएगा log e। अब ये log e का वैल्यू 1 होगा। इसका कारण क्या है कि फेस और बेस दोनों सेम हो गया यहाँ पर, तो फेस वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों इक्वल हो जाता है लॉगरिथम का, तो उसका वैल्यू 1 होता है। log e है और यहाँ बेस नहीं लिखे हैं तो यहाँ भी e छुपा हुआ है, तो जब ये दोनों एक जैसा होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ऐसे याद नहीं रखेंगे कि log e का वैल्यू 1 होता है, ऐसे नहीं। जब फेस वैल्यू और बेस वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि log 3 टू द बेस 3 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं log 3 और टू द बेस 2 तो फिर इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। फेस इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, तो फेस और बेस जब इक्वल होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, इधर कितना था, इधर था log x, ये प्लस में है तो इधर माइनस कर दीजिए, log a प्लस bx और इधर कितना बच गया y बाई x। अब माइनस में रहता है लॉगरिथम में तो डिवीजन में आ जाता है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डिवाइड में है तो इधर ला दीजिए x इंटू log x अपॉन और a प्लस bx और इधर कितना हो गया y। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और 2 को देखिए, दोनों रिजल्ट एक ही जैसा हो गया बिल्कुल। अब ये यहाँ पर है तो इसका पावर बना सकते हैं। तो देखिए जब हमने इसको जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसा लिखा था, इस पावर को इधर ला दिया था, यानी दोनों आइडेंटिकल है। अब एक मैटर ये है कि ठीक है ये दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन प्रूव दैट में जो है कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। प्रूव दैट अगर हम इसको देखें तो प्रूव दैट में कुछ जो है डिफरेंस जो है क्रिएट हो रहा है। हमको यहाँ पर एक्स क्यूब है और फिर वहां पर y2 है, y2 का मतलब कितना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो देखिए इसको भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जो मुझे प्रूव करना है उसका एलएचएस ले लीजिए, तो कितना है x क्यूब है और कितना है y2 है, y2 मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो x क्यूब हम लिख दिए यहाँ पर और d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए कितना है। तो अभी हमने प्रूव किया था, यही है y2। तो y2 का वैल्यू कितना आया है 1 बाई x
और यहाँ कितना है a अपॉन और a प्लस bx का होल स्क्वायर। एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर। तो आप बताइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ax अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर दोनों पर जाएगा तो a स्क्वायर बनाएगा, तो यहाँ भी a स्क्वायर था, फिर x स्क्वायर बनाएगा और यहाँ कटने के बाद x स्क्वायर ही बचा। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि LHS को हमने लिया लेकिन जो प्रूफ करना था वो प्रूफ नहीं हो पाया। जो प्रूफ मुझे करना था वो प्रूफ हम यहाँ पर नहीं कर पाए। मुझे लाना था xy1 और माइनस y इसके इक्वल होगा, तो अगर ऐसा हम कर दें तो प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इसका LHS ले लिया और यहाँ तक पहुँच गए और अभी हम प्रूफ नहीं कर पाए, तब हम क्या करते हैं कि ज्यादा नहीं थोड़ा सा हम इसमें इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है इतना स्पेस हमने ले लिया, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं एक्स क्यूब और इंटू y2 जो इतना आया हुआ है। कितना है, ये है ax और अपॉन में कितना है a प्लस bx का होल स्क्वायर, इतना हम ला चुके हैं। इसको हमने ऐसे स्टार बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन 2 का ही यूज करके हम उतना ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मुझे लाना है इसमें y1 दिख रहा है और y1 वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर है इक्वेशन 2 में। तो आप बताइए कि इक्वेशन 2 का जब हम यूज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, y1 इज इक्वल टू y बाई x प्लस a अपॉन a प्लस bx। आपको सोचना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इसमें हमने यूजिंग 1 किया है, यानी इक्वेशन 1 का हमने यूज किया है यहाँ पर। तो अब देखिए ये कैसे हो रहा है, तो y बाई एक्स कहां से आया, तो यहाँ तो था log x अपॉन a प्लस bx था, तो log x अपॉन a प्लस bx था, तो इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कि अगर हम कहें कि log x अपॉन a प्लस bx का वैल्यू निकालिए तो x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, y पहले से है तो y बाई x हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे यूजिंग 1। क्या लिख दिया हमने, यूजिंग 1 लिख दिया। अब मुझे यहां से देखना है कि ये रिजल्ट जो है कितना आ रहा है, तो अब हम इसको यहां पर ऐसे कर सकते हैं, हम y1 और माइनस में y बाई x कर देंगे और ये हो गया a अपॉन a प्लस bx। एलसीएम लेते हैं तो xy1 और माइनस में y और अपॉन में कितना हो गया, x हो गया और ये हो जाएगा a प्लस a अपॉन a प्लस bx। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो xy1 और माइनस में y, x को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ax और अपॉन में a प्लस bx। अब इसको देखिए ध्यान से, हमने कुछ एक रिजल्ट लाया। तो हम यहाँ तक इसको, यहाँ तक हम स्टॉप किए हुए थे, जो हमने यहाँ भी लिख दिया था। तो देखिए अब ax अपॉन a प्लस bx का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया इक्वेशन 2 का यूज करके। तो ax अपॉन a प्लस bx का वैल्यू कितना आया, xy1 माइनस y, तो xy1 और माइनस में y और इसका होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया और ये प्रूफ हो गया। और इसको जो है यहाँ पर रिमार्क में आप लिख सकते हैं, रिमार्क में करके कि ये हमने प्राप्त कैसे किया। इसके जगह पर ये कैसे लिख दिया, ये हम रिमार्क करके नीचे लिख दिए कि ऐसे हमने प्राप्त किया।
अब एक बात इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को करते हैं तो कितना भी प्रश्न अगर हम कर दें फिर भी कुछ लॉजिक आप नहीं यूज करेंगे तो फिर आप बनाएंगे तो फिर आप इनकम्प्लीट करेंगे। हमेशा ध्यान रखा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब प्रूफ करना रहता है तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज हो सकता है, इक्वेशन 2 का यूज हो सकता है। तो अब यूं नहीं कि हमने प्रश्न को लिया जो गिवन था और उससे हम बना रहे हैं प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं। जब भी हम इसके क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या कहीं इक्वेशन फर्स्ट यूज हो सकता है, क्या कहीं इक्वेशन सेकंड यूज हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसका यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे, और अगर नहीं हो सकता है तो उसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा हम नजर बनाए रहेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 पर। हम लोगों ने शुरू से बहुत सारे प्रश्नों को देखा और उसमें देख रहे होंगे कि यही इंपॉर्टेंट बात है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सावधानी से वॉच करते रहेंगे जब भी हमको कुछ प्रूफ करना रहेगा। जैसे हमको ये प्रूफ करना था, हमने LHS लेकर आगे बढ़ा, नहीं आया जो प्रूफ करना था, तब हमने सोचा कि कहां से इसको यूज करें, तो हमने इक्वेशन सेकंड का यूज किया, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का यूज किया फिर, और तब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो उतना आ गया और प्रूफ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें।